दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। जिस तरह से आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा क्षेत्र हैं और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि 48 लोकसभा क्षेत्र में फ़िलहाल अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की ताकत मजबूत बताई जा रही है। चाहे वो बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंक टैंकर हो या फिर कोई और, इसके ऊपर जो तो बात करते थक नहीं रहा है कि जो तो महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटों पर दबदबा जो जिसका रहने वाला है ज़्यादातर, वो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये बात में दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमज़ोर है। ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी ताकतवर ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से जो बात एक हवा बनाई जा रही है, अगर जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जनता ने संपैथी जिसको हम कह सकते हैं और मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से जो बवाल यहाँ पर चला था, वो अगर अपनी असल हकीकत को इख्तियार कर जाता है तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के साथ जो गठबंधन में है वो काफ़ी चीज़ें जो तो यहाँ पर कर सकते हैं और बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। ये बात तो सही है, ये बात हम तमाम ही जानते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है जिसके ऊपर बात कही जानी चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब एक बात बार बार कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, या फिर जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, या फिर समाजवादी पार्टी हो, या फिर किसी और पार्टी की बात हम कर रहे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी, तो ये बात साफ जाहिर है कि वो सेकुलर नहीं है। और जिस तरह से उनकी माइंडसेट पहले था, आज भी उनका माइंडसेट वैसा ही देखने को मिलता है बहुत सारी जगहों पर। ये बात में कोई दो राय हम नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल जो तो गठबंधन हो चुका है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गठ और शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ, जिसमें 48 सीटों को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिस तरह से बताया जा रहा है, न्यूज़ 24 के अंदर भी जो तो हमने देखा, एनसीपी को जहाँ पर 10 सीटें मिली है, जो कम से कम सीटें जो तो मैं आपको बता दूं कि वो 10 सीटें इनको मिली है, जो शरद पवार गठ की बात मैं कर रहा हूँ। और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 17 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी, जिस तरह से मैं न्यूज़ 24 की जो तो ये कटिंग की बात कर रहा हूँ। और रही बात शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गठ की है, वो 21 सीटों पर यहाँ पर उमूमी तौर पर चुनाव लड़ने जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की बात को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर बचती है पार्टियाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो तकरीबन अगर देखा जाए तो 27 सीट्स के ऊपर यहाँ पर लड़ रही है 48 सीटों में से। लेकिन दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात यह कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन अगर हम बात करें तो 15 से 16% के करीब करीब मुस्लिम वोटर या फिर मुस्लिम आते हैं, जिसमें बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निर्णायक मत को जिसको हम कह सकते हैं, अकोला हो गया, औरंगाबाद हो गया, मुंबई की नॉर्थ की सीट हो गई, और जो है तो मालेगांव माफ कीजिएगा नासिक की कुछ सीट, नासिक की सीट हो चुकी है और नांदेड़ की सीट होती है। इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये तमाम सीटें यहाँ पर मुस्लिम वोटर एक निर्णायक मत रखता है, यानी कि जीतने और हारने के लिए यहाँ पर मुस्लिमों के पीछे या फिर मुस्लिमों के तरफ देखना पड़ता है। अकोला की अगर हम बात करें तो फिलहाल यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर मैदान में है और मुस्लिम जो है तो प्रत्याशी एक अरसे से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर देते आई थी, लेकिन अचानक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर जो है तो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है और तकरीबन इतना ही परसेंटेज करीब करीब उसको वोटर मुसलमानों का चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को देती क्या है, लोकसभा सीट के नाम पे ठेंगा, जो एक बड़ी बात है। जो यही नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ ये कहते हुए थकती नहीं है कि मुसलमानों को जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जब हिस्सेदारी की बात आती है तो ठेंगा दे दिया जाता है, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ क्यों ना हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ जो है तो 10 सीटें लोकसभा की लड़ रही हैं दोस्तों, जिसमें एक भी सीट अब तक के जो है तो मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी
जो है तो मैं आपको बता दूं कि पैदल चलते हुए निकल गए थे और मुंबई में आकर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ख़त्म किया था। और ऐसे इसमें उन्होंने ये बात बार बार रट्टू पोपट की तरह जो है तो आकर बोलते नज़र आ रहे हैं कि वो यहाँ पर हर जात के लोगों को, हर कास्ट के लोगों को, हर समाज के लोगों को जो है तो वो जो तो न्याय की बात करेंगे। और जैसे ही भारत के अंदर जो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो तो सरकार बनती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस उन लोगों के ऊपर होगा जिनको सामाजिक न्याय और हर तरह के डेवलपमेंट से दूर रखा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 15 से 16% की मुस्लिम आबादी महाराष्ट्र की है, जहाँ पर तकरीबन 5 से 6 लोकसभा सीट ऐसी है जिनके वोटों की मदद से जो है तो सरकार बन सकती है या फिर सरकार गिर सकती है। लोकसभा चुनाव चुनकर आ सकते हैं या जा सकते हैं। तो इतने पर भी यहाँ पर एक भी सीट जो है तो 17 लोकसभा चुनाव में से एक भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी कहती है और बार बार यही बतलाया जाता है कि वो जो है तो इंसाफ की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है। तो यहाँ पर जो है तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि फ़िलहाल सेकुलरिज्म आपका कहाँ चला गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एमएम फैक्टर के तहत जो है तो यहाँ पर निकल कर बाहर आई है, चुनावी मैदान में आई है, मुस्लिम मराठा का वोटर इनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है, उसके बावजूद भी 10 की 10 लोकसभा चुनाव वो लड़ रही है, मतलब कि सीटें लड़ रही है। इसके बावजूद भी जो है तो मुस्लिम प्रत्याशी अब तक के तो नहीं उतारती है। तो ये क्यों हो रहा है? तमाम तर पॉलिटिकल न्यूज़ एजेंसीज़ भी और तमाम तर लोग भी इनके ऊपर जो है तो कई बात कसते हुए नज़र आ रहे हैं और इनको जो है तो सीटें भी ज़्यादा चाहिए, वोटें भी ज़्यादा चाहिए और इस तरह से। और वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर आ सकता है बआसानी से, तो गठबंधन की साजिश भी इस तरह से होती है कि वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को जो है तो वो सीट दे दी जाती है ताकि तो मैं आपको बता दूं कि वोटरों का ध्रुवीकरण हो सके और जिसके चलते जो तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनकर आ जा सके। तो ये जो चीज़ें, जो खेल महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, सीधी तौर पर ये बात समझने की ज़रूरत है और तमाम तर जो है तो जिस तरह से एजेंडास यहाँ पर चल रहे हैं उनको समझकर जो है तो काम करने की सख्त ज़रूरत है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये भी चुनावी मैदान में है और जिस तरह से वो काम कर रही है उसके ऊपर भी कई एक सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर देखा जाए, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी कहा था कि ये तो ये मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित, दलित, हर वो तमाम तबकात के लोग जिसको मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया है, वंचित रखा गया है, उनके लिए जो तो न्याय की बात करेंगे। इन नाम निहाद सेकुलर पार्टी को ये तो सोचना चाहिए था कि तकरीबन जो है तो 48 सीटें हम लड़ रहे हैं तो 1 या 2 सीट शायद आटे में नमक के बराबर तो भी इनको देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई। सोचना यही होगा कि वाकई में हमें असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो तो महाराष्ट्र के अंदर ज़रूरत है या पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वहाँ पर मुसलमानों को राजनीति का छूत बनाती चली गई है ये सेकुलर पार्टी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में